RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। पॉलिटिकल राजनीतिक साइंस का मतलब विज्ञान होता है। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान क्लास 10 का VBI सब्जेक्टिव जो काफी महत्वपूर्ण है। मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए VBI सब्जेक्टिव और इंटर परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? मतलब बिहार में जो 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था तो उसका प्रमुख कारण क्या थे? और बिहार में जो 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था, बिहार में जो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? उन्हीं को देखना है। उत्तर सन 1974 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने, सन 1974 में आम चुनाव हो रहा था, उस समय सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त की। मतलब 1974 में आम चुनाव में सत्ता में कांग्रेस थे और कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था और इंदिरा गांधी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और लोकसभा के चुनाव में या आम चुनाव में बहुमत प्राप्त की और जीत भी मिली। लेकिन सरकार जब सत्ता में आई तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। मतलब जब कांग्रेस जीत गया था और वो सत्ता में आई तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई थी। लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले नारा दिया था गरीबी हटाओ और बेरोजगार बढ़ाओ। गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन उस समय वो जीतने के बाद देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण बना बांग्लादेश से आए शरणार्थी। इसका सबसे बड़ा कारण बना था बांग्लादेश से जो शरणार्थी आया था। और भारत में जो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भारत में शरणार्थी कहा जाता है। और इस समय अमेरिका ने भी भारत को देने वाली सारी सहायता पर रोक लगा दी। और उस समय जो अमेरिका भारत को सहायता कर रही थी, अमेरिका ने जो भारत को सहायता कर रही थी तो सहायता पर भी रोक लगा दिया था। मतलब सहायता और नहीं कर रहे थे अमेरिका ने। और 1974 का बिहार छात्र आंदोलन बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, सत्ताधारी दलों द्वारा राजनीति की उपेक्षा, संवैधानिक मूल्यों का ह्रास तथा कानून और व्यवस्था की गिरती हुई अवस्था के विरुद्ध में किया गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व श्री जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। जो बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन हुए थे,
इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व श्री जयप्रकाश नारायण जी ने किया था और छात्र आंदोलन के दौरान ही श्री जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान। और जयप्रकाश नारायण जी को जयप्रकाश नारायण बिहार के ही रहने वाले थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है, उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था सीताबदियारा में, और उसका निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। बिहार में छात्र आंदोलन 1974 में किया था और 5 साल बाद 1979 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का निधन पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने ही 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था, और उस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है? और दल बदल कानून को भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। तो दल बदल कानून को भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में शामिल किया गया है, और अनुसूची 10 में शामिल 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून को भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में शामिल किया गया। जब कोई प्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो इसे ही दल बदल कानून कहा जाता है। जब कोई प्रतिनिधि या उम्मीदवार किसी एक दल से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और उस दल को छोड़कर दूसरे दल में जाकर शामिल हो जाते हैं, इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। और दल बदल कानून की चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में है। नोट, दल बदल कानून की चर्चा भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की चर्चा है। और दल बदल कानून को भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया था।
और जब दल बदल कानून को शामिल किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी थे। ये नोट में है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और मैट्रिक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है और 2026 में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। मतलब भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसके नाम बताइए। और भारत में किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की संज्ञा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की संज्ञा दिया जाता है। और निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, जिस कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग 3 सदस्य वाला आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी है। तो भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संज्ञा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। उत्तर, भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में मैट्रिक एग्जाम में। और उस समय भारत में 8 राष्ट्रीय दल हुआ करती थी। 2024 से पहले 8 राष्ट्रीय दल हुआ करती थी, लेकिन जब जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ तो भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल रहे। उस समय 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। अब 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों की संज्ञा से हटा दी गई है। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो उस समय 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हुआ करती थी, जो निम्न थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 8 पार्टी हुआ करती थी 2024 से पहले भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल। लेकिन वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जो निम्न है। वर्तमान में जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसके नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, छठा बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से हटा दिया गया है और साथ ही साथ नेशनल पीपुल्स पार्टी को भी
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की दर्जा से हटा दिया गया है और ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा हटाया गया है। और जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इसको भी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संज्ञा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया गया है, जो निम्न है। पहला कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चौथा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, पांचवा बहुजन समाज पार्टी और छठा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। एक है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम यानी एलन एक्टिवियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था। और ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, यानी बयामेश चंद्र बनर्जी। लेकिन वर्तमान में मल्लिका अर्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। और एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एक और राष्ट्रीय कांग्रेस। आज की क्लास भी समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिएगा आरएस टीचिंग और जुड़ते आइए 2026 में, लाइए 400 प्लस।